हाय स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनका हम IUPAC नेम किस प्रकार से देंगे, हम उसके बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम रूट नेम के बारे में समझते हैं। रूट नेम मतलब किसी कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन हैं उसके लिए हमें बेसिकली नाम दिया जाता है। जैसे कि कार्बन 1 है, C1 है, तो इसके लिए आप बोलते हैं मैथ। इसका रूट नेम क्या हो जाएगा? अगर कार्बन श्रृंखला में, कार्बन चेन में एक कार्बन है तो इसका रूट नेम होता है, रूट नेम हो जाएगा मैथ। यदि C2 है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन 2 आते हैं तो आप उसके लिए लगाएंगे जनरली एथ। ठीक, इसी टाइप से कार्बन की संख्या अगर 3 है, नंबर 3 है, तब आप उसको बोलते हैं प्रॉप। इसी प्रकार से कार्बन 4 है तब आप इसके लिए लगाते हैं ब्यूट। और अगर कार्बन 5 है, C5, तब इसमें आप लगाते हैं कार्बन 5 है तो उसके लिए पेंट कहते हैं, पेंट। कार्बन 6 हैं श्रृंखला में तो हेक्स। कार्बन 7 हैं तो उसके लिए हेप्ट। और कार्बन 8 हैं तो उसके लिए ऑक्ट। कार्बन 9 है तो डेक, सॉरी नॉन, क्या बोलेंगे, नॉन। और कार्बन 10 है तो इसके लिए डेक लगाते हैं। इतना ही आपको याद रखना है, इतनी बड़ी श्रृंखला आपको मिल सकती है कार्बन की। अब एक बात और, अगर कहीं कार्बन श्रृंखला में C सिंगल बॉन्ड C पाया जाता है तब इसके लिए आप लगाते हैं N। नाम के अंत में क्या लगाते हैं? सफिक्स क्या होता है इसका? N। सफिक्स क्या लगाएंगे आप? N। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तब आप इसके लिए लगाएंगे इन। और यदि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, किसी श्रृंखला में पाया जाता है ट्रिपल बॉन्ड, तो उसके लिए लगाया जाता है आइन। ये इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। ये आपके रूट नेम हो गए। और सिंगल बॉन्ड आता है तो उसके लिए एन लगाते हैं, डबल बॉन्ड आता है तो उसके लिए इन आता है, और ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसके लिए आइन आता है। ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं हाइड्रोकार्बन का नाम। तो सिंपली अगर हम मान लीजिए, सिंपल अगर जैसे अभी हमने इनके बारे में बात करी, तो मान लो अगर हम सबसे पहले हम नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन्स का। किसका? नेम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ IUPAC nomenclature of हाइड्रोकार्बन्स। तो थोड़ा सा हम इस पे समझ लेते हैं हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें सामान्यतः क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन, इसे हमें बस जैसे मान लीजिए ये 3 कैटेगरीज में हम देख सकते हैं इसको। हम सबसे पहले खुली श्रृंखला कार्बन कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। तो इसमें जैसे मान लीजिए एल्केन का आप IUPAC नेम कैसे देंगे? तो एल्केन का जनरली फार्मूला जो होता है वो क्या होता है? CnH2n+2। यानी कि कार्बन जितने होंगे उनका डबल का हाइड्रोजन डबल होगा और उसमें 2 और अधिक होगा, डबल से 2 अधिक होता है। मान लीजिए जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल इसका जनरली फार्मूला ये हो जाएगा, जनरल फार्मूला, ठीक है, जनरल फार्मूला हो गया। अब जैसे, और इसमें क्या होगा? इसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है? सिंगल बॉन्ड। जैसे मान लीजिए ये CH4,
ये कंपाउंड लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, कंपाउंड। इधर मैं कॉमन नेम लिख देता हूँ। वैसे कॉमन नेम की ज़रूरत नहीं है, कॉमन नेम, और एक तरफ लिख देता हूँ IUPAC नेम। है तो सिंपली आपको आप इजीली दे लेंगे इसके नाम, बट आपको ध्यान देना है इसमें कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो मान लीजिए ये मैंने टेबल बना दी इसकी, CH4। तो जैसे कि हमें पता है कि हमने पहले ऊपर लिख रखा है कि C1 है, एक 1 कार्बन पाया जाता है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, हम उसके लिए मैथ लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, मैथ। तो मैथ, हम IUPAC नेम की बात करेंगे डायरेक्टली। IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका, मैथ, यानी कि ये हो जाएगा एक के लिए मैथ, और कार्बन में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा तो इसमें मैथेन लगा देंगे। ठीक है, एक और समझ लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसका कॉमन नेम देखो, अगर बात करें तो इसके कॉमन नेम की बात क्या हो जाएगी, तो मैथेन ही रहता है, मैथेन है तो मैथेन ही रहेगा। इसको एथिलीन बोल सकते हैं, एथेन बोल सकते हैं, ये एथेन होता है। इनके कॉमन नेम और IUPAC नेम में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, एथेन। तो इसका भी IUPAC नेम क्या हो जाएगा, एथेन ही हो जाएगा, एथेन। ठीक है, इसी प्रकार से CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका IUPAC नेम प्रोपेन, 3 के लिए प्रोप एन। इस तरीके से आप इसके IUPAC नेम देंगे। अब इसी में अगर और भी इसके, ये तो सिंपल एग्जांपल हो गए, अगर जटिल की बात करें, मान लीजिए कोई कार्बन चेन इस तरीके से जा रही है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C2H5 सिंगल बॉन्ड CH3। तब आप इसका नाम कैसे देंगे, तो यहाँ पर हमें कोई भी, अब इससे आपकी बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। इसमें हम देखते हैं कि सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन श्रृंखला को सिलेक्ट करते हैं एज ए पेरेंट चेन। ठीक है, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला काउंट करेंगे, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हम अगर सीधे सीधे देखते हैं तो 1 2 3 4 5 हो रहे हैं। लेकिन यहाँ देखिए C2H5 है, C2H5 यानी कि 2 कार्बन तो इसमें हैं। इस चीज़ को हम, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर ये चीज़ है तो आप कंफ्यूज ना हो, आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं इस चीज़ को। सेम इसी तरीके से लिखेंगे, ये यहाँ पर 3 होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, और ये यहाँ पर कुछ नहीं होगा, तो ये सिंगल बॉन्ड, ये कुछ नहीं है यहाँ पर, CH3। इस चीज़ को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 लिख सकते हैं, मतलब ये जो 2 था इसको हम तोड़ सकते हैं इसे, और सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो IUPAC नाम देते टाइम हम सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन श्रृंखला को एज ए जनक श्रृंखला के रूप में सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारी सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो रही है, ये वाली हो रही है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 के लिए रूट नेम लेकर आएंगे। सबसे पहले हम रूट नेम लेकर आएंगे हेक्स। क्या लिखेंगे, हेक्स। 6 के लिए हेक्स। सिंगल बॉन्ड सम में तो एन लगा देंगे, सफिक्स एन लग गया। अब जो चीज़ बच गई, ये चीज़ बच गई और ये वाली चीज़ बच जाती है, ये 2 मैथिन बच जाते हैं, और कितने पर, 3 पर। तो यहाँ लिख देंगे हम 3,3 डाई मिथाइल, 3,3 डाई मिथाइल, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा, ये वाला, इस कंपाउंड।
तो ये बात समझ में आ गई होगी। हाइड्रोकार्बन्स का नाम आप कैसे देते हैं, उसमें भी पहला हाइड्रोकार्बन हमने लिया है एल्केन। इस प्रकार से हम इसका आईपीसी नेम देंगे। अब हम एल्कीन और एल्काइन का आईपीसी नेम देंगे। तो अब हम देखते हैं एल्काइन का आईपीसी नेम। किसका? एल्काइन का। एल्कीन, एल्कीन। तो इनका सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n होता है। और इनमें क्या पाया जाता है? डबल बॉन्ड पाया जाता है, यानी कि ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। इनका जनरल फार्मूला CnH2n होता है। कार्बन श्रृंखला में क्या होगा? कार्बन चेन में क्या होगा? कार्बन श्रृंखला में डबल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, डबल बॉन्ड होगा इसमें। अब जैसे समझ लीजिए इसके लिए, और सफिक्स क्या लगाते हैं इनका? सफिक्स होता है इनका, सफिक्स का मतलब होता है पीछे लगने वाला, अनुलग्न। सफिक्स क्या होगा इनका? इन। ठीक है, इनका सफिक्स हम क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। तो समझ लेते हैं, देखिए क्या होता है आईपीसी में। जैसे सबसे सिंपल लेते हैं, देखिए क्या होगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसका आईपीसी नेम देंगे तो कार्बन की काउंटिंग करते हैं, तो किधर से भी कर लो 1 2 या 1 2, 2 हैं, 2 के लिए आप क्या लाएंगे? एथ। 2 के लिए एथ। डबल बॉन्ड है तो उसके लिए इन लगा देंगे। ये इसका आईपीसी नेम हो जाएगा, एथीन। इसी टाइप से और भी देख लेते हैं। दूसरा मान लीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है। इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन है, काउंटिंग हम इधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड को कम से कम अंकन प्राप्त हो, मतलब नंबरिंग प्राप्त हो। तो जिधर से सबसे पहले डबल बॉन्ड पाया जाएगा उधर से हम काउंटिंग करेंगे, यानी कि इधर से करेंगे। इधर सबसे पहले पड़ा है 1 पर, 1 2 3, ये काउंटिंग सही है नंबरिंग की। अगर हम इधर से करते 1 2 और 3 तब ये गलत हो जाती है, इस तरीके की नीचे वाली गलत हो जाती है, तो ऊपर वाली सही है। तो 3 के लिए क्या लगाएंगे? प्रॉप। 3 के लिए प्रॉप। डबल बॉन्ड है तो इन लिख देंगे, प्रोपीन। ठीक है, प्रोपीन इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम आप प्रोपीन 1 भी कर सकते हैं, प्रोपीन 1, या प्रोपीन भी रहने दे सकते हैं। ठीक है, या प्रॉप 1 इन भी कर सकते हैं, जो अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। या इसका नाम क्या दे सकते हैं आप? प्रॉप 1 इन, ये भी इसका आईपीसी नेम होगा। या प्रोपिन रहने देंगे, वो भी इसका आईपीसी नेम सही होगा। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और देखते हैं। दूसरा ये दिख रहा है आपको, इसका तीसरा एग्जाम्पल ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। काउंटिंग हमें पता है कि हम उधर से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबरिंग प्राप्त हो, या जिधर से डबल बॉन्ड जल्दी प्राप्त हो। तो 1 2 3 4, 4 के लिए क्या आएगा रूट नेम? इसके लिए आएगा ब्यूट। 4 के लिए ब्यूट, डबल बॉन्ड है तो इन लगा देंगे, ब्यूटीन। ठीक है, अब इसका मतलब आप ये समझ में आपको यही आना चाहिए कि डबल बॉन्ड पहले पर ही है। और इसका आईपीसी नेम आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या? ब्यूट
1 इन। आप इसका आईपीसी नेम ये भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए ये स्ट्रक्चर इस तरीके से ना होती और इस तरीके से होती, जैसे मान लो चौथा आपको समझा देता हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, तो आपको दिख नहीं रहा, सॉरी, ये है। तो इसका आईपीसी नेम क्या देते हैं आप? तब हम काउंटिंग चाहे इधर से करते हैं इधर से करते, डबल बॉन्ड आपको दूसरे काउंटिंग में प्राप्त होता है। तो हम इधर से करते 1 2 3 4, तब भी 2 पर आ रहा है। इधर से करते हैं 1 2 3 4, तब भी 2 पर आ रहा है। इधर से लेफ्ट टू राइट जाओ, राइट टू लेफ्ट जाओ, कार्बन डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो 2 पर ही आएगी। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 इन, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। ठीक है, तो आगे एक और समझ लेते हैं, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। मान लीजिए एक कंपाउंड इस तरीके से दे रखा हो आपका, फिफ्थ कंपाउंड CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, तब इसका आईपीसी नेम कैसे दिया जाएगा? तब भी इसका आईपीसी नेम हम उधर से काउंटिंग करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड पहले आता हो। तो 1 2 3 के लिए आप कितने कार्बन हैं? 3 है, तो रूट नेम में 3 लेंगे, यानी कि 3 के लिए प्रॉप आएगा। प्रॉप और कितने पर है? डबल बॉन्ड 1 पर है, तो प्रॉप 1 इन कर सकते हैं या प्रॉप इन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कितने पर? 2 पर है। 2 पर क्या है? मेथाइल है, 2 मिथाइल, ये इसका आईपीसी नेम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपीन, प्रॉप 1 इन। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। और भी एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं इसका क्या हो जाएगा इसका। ये है, देखिए छठा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इन नामों में आपको कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हम काउंटिंग उधर से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड पहले प्राप्त हो जाए। तो हम देखते हैं कि इधर से करेंगे तो बाद तीसरे पर, और इधर से करेंगे तो पहले दूसरे पर। तो हम इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5 के लिए आप रूट नेम ले करेंगे पेंट। ठीक है, और कितने पर? 2 पर है, तो 2 लिख दो, पेंट 2 इन, इसका आईपीसी नेम हो जाएगा पेंट 2 इन। ठीक, इस तरीके से आप इसका आईपीसी नेम दे सकते हैं। और भी एग्जाम्पल देखते हैं अभी हम इसके ही। मान लीजिए एक एग्जाम्पल आपके लिए मैं देता हूँ, और CH3 चौथा, ये 7वां एग्जाम्पल हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका आईपीसी नेम देना है। तो हमें किधर से काउंटिंग करनी है? जिधर से डबल बॉन्ड को कम से कम अंगन प्राप्त हो। आप देख रहे हो यहाँ पर तीसरे पर प्राप्त होता है, इधर से भी तीसरे पर प्राप्त होता है। लेकिन अब यहाँ पर भी दोनों तरफ से अगर काउंट डबल बॉन्ड को कम नंबर प्राप्त हो रहा है। लेकिन एक चीज़ और देखनी है कि कोई सब्सटीट्यूट ग्रुप जो बच जाता है, सब्सटीट्यूट या क्रियात्मक समूह यानी प्रतिस्थापी समूह या कोई क्रियात्मक समूह जिधर जल्दी प्राप्त हो जाए, हम उधर से काउंटिंग करेंगे। तो इधर से काउंटिंग करेंगे हम, किधर से? इधर से 1 2 और ये 3 4 5 और 6 के लिए आपको पता ही है क्या लगाते हैं? हेक्स डबल बॉन्ड है, कितने पर है? 3 पर, तो 3 इन। और कितने पर है मिथाइल? 3 पर, तो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल हेक्स 3 इन। इस तरीके से आप आईपीसी नेम दें तो कभी भी आपका ये गलत नहीं होगा।
ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि आपको हाइड्रोकार्बनों में एल्केन और एल्किन का एपिसिनेम समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद। अगले लेक्चर में हम देखेंगे एल्किन का एपिसिनेम और कुछ क्रियात्मक समूह वालों के। ठीक है, अल्कोहल है, कीटोज है, इन सब का हम एपिसिनेम पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।